हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 17 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MS वर्ड का ये तीसरा क्लास है आप लोगों का। पहला क्लास जो हुआ था उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि वर्ड अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई नोट्स, कोई रिज्यूम, कोई असाइनमेंट, कोई क्वेश्चन पेपर, कुछ भी आप बना सकते हो। और इसका एक्सटेंशन मैंने बताया था डॉक होता है, राइट। मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। और दूसरा जो क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको फॉर्मेटिंग सब समझा दिया था कि कैसे आप बुलेट्स का यूज़ करोगे, अलाइनमेंट क्या होता है, फॉन्ट सब कैसे चेंज करोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे, ये सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है जी। तो आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। होम टैब के अंदर ही कुछ आपको ग्रुप के बारे में समझाऊंगा, जैसे कि स्टाइल ग्रुप आपका रह गया था, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शंस जो है आपको मैंने नहीं बताया था, तो ये सब हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो डॉक फाइल बनाते हो अपने कंप्यूटर में, उसको क्या हम दूसरे एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं, क्या हम उसको PDF बना सकते हैं, और PDF क्यों बनाएंगे ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, मेरे पास ये रहा पिछले क्लास में जो मैंने फाइल बनाया था, notes.doc, देख रहे हो आप लोग। मैं इसको ओपन करूं तो इसको हम बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसे आप सबको मालूम है, मैंने क्लिक किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, तो आराम से एडिट हो सकता है। इसको मैं सेव कर लूँ, मैं इसे बंद कर दूँ, राइट। तो ये फाइल मैंने एडिट कर दिया, ये डॉक फाइल है। लेकिन हम बात करेंगे आज के क्लास में सबसे पहले कि सेव एज PDF क्यों करेंगे और PDF फाइल क्या होता है। देखो, PDF फाइल आप सब यूज़ करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, और आपको ही पता होगा सेव एज PDF मीन्स कन्वर्टिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट इनटू PDF फॉर्मेट। तो अगर आपने कोई वर्ड का फाइल बना रखा है तो इसका मतलब है कि आप उसको किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हो, PDF में। जैसे हम उसको सेव एज PDF करेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर दोगे। बट क्यों करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंपल मैंने लिख दिया है, इट हेल्प टू शेयर डॉक्यूमेंट विदाउट चेंजिंग फॉर्मेटिंग। देखो, PDF हम इसलिए बनाएंगे ताकि अब जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पर शेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, किसी को मेल भेज रहा हूँ, किसी को भी मैं दे रहा हूँ अगर अपना डॉक्यूमेंट, तो मैं चाहता हूँ उसमें बिना कोई फॉर्मेटिंग किए हुए, बिना कोई इसमें चेंजिंग, कोई भी मतलब चाहे जिसको मैं भेज रहा हूँ उसमें कोई नॉर्मल तरीके से कोई फॉर्मेटिंग चेंज ना कर दे या किसी टेक्स्ट को एडिट ना कर दे। तो यही हमारा मेन पर्पस होता है कि आप PDF बना के दीजिए ताकि उसमें कोई भी चेंजेस सामने वाला व्यक्ति ना कर पाए, जनरली ना कर पाए, नॉर्मल तरीके से। वैसे PDF में भी एडिट हो जाता है बट नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। अब यहाँ मैंने यही पॉइंट लिखवाया है, वाई यूज सेव एज PDF, फॉर्मेटिंग रिमेन सेम। पहला तो सेफ फॉर शेयरिंग, कैन नॉट बी इजिली एडिटेड, प्रोफेशनल लुक। तो इन सब कारणों से हम PDF क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास जो ये फाइल है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और यहाँ आपको पता ही है कि ये डॉक फाइल है हमारा, राइट। और मान लेते हैं ये मुझे किसी को भेजना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको मैं इसी फॉर्मेट में भेजूँ। तो सिंपली करना क्या, देखो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे आप इसको सेव एज PDF करोगे। बहुत ईजी है। आप फाइल वाला टैब में जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, और सेव एज पे जब जाओगे तो आपसे ये पूछेगा किस लोकेशन पर, क्योंकि आपको पता है सेव एज का मतलब लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो दिस PC पर अगर हम क्लिक करें तो हमें जाना होगा मेरे वाले मेन फोल्डर में जो मैंने बना रखा है D ड्राइव में, FCA नाम का। तो मैंने F प्रेस किया। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आपका फोल्डर का नाम है उसका पहला लेटर प्रेस करो। तो मैं ये रहा FCA नाम का फोल्डर, और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग नोट्स नाम से ऑलरेडी मेरा फाइल बना हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टाइप में जा करके यहाँ से हम चेंज कर देंगे PDF। ये रहा, बस इतना काम करना है आपको, दैट्स इट। तो ये आपका जो नोट्स था, वो जो डॉक फाइल था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि PDF में पासवर्ड क्रिएट कर दें तो आप यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड। अगर हम इस पर क्लिक करके ओके करें तो आप यहाँ पर मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड और मैक्सिमम 32 कैरेक्टर का पासवर्ड आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 999999, 6 कैरेक्टर का 999999। ओके, अब ओके कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। ध्यान रहे
मेरा ये डी ड्राइव में FCF फोल्डर में सेव हो रहा है। यहाँ से आप एड्रेस बार चेक कर सकते हो। जो कोई बिगनर होता है थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत ये रहता है कि उसको लोकेशन वो नहीं देखता कहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ, कहीं पर भी सेव कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये जो आप सेव कर रहे हो ये कहाँ पर आपका एक्चुअली स्टोर होगा आपके कंप्यूटर में। तो ये मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जो ये मेरा फाइल था वो क्रिएट हो चुका है एज अ PDF। आप देख रहे हो यहाँ पर खुल भी गया, बट ये पासवर्ड मांग रहा है। चलिए पासवर्ड दे देता है 99999 तो 6 टाइम्स। ये देखिए, तो ये मेरे पास PDF ओपन हो चुका है, राइट। तो इस प्रकार से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका रिज्यूम हो, इनवॉइस हो, प्रोजेक्ट्स हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको आप कर सकते हो। ये मैंने पूरा स्टेप बता रखा है, आप देख लेना यूज़ करके। मैं आपको ले चलता हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर देखो मेरा PDF बना है, ये रहा। तो ये देखिए, ये रहा notes.pdf, ये रहा मेरा notes.doc। तो जब भी मुझे किसी को शेयर करना होगा तो मैं ये वाला फाइल शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा पहला पॉइंट था कि किस तरह से हमने PDF क्रिएट किया। अब देखिए अगला आता है स्टाइल्स। आपको मैं दिखा देता हूँ वर्ड फाइल खोल करके। ये रहा मेरा वर्ड फाइल। हम लोगों ने पीछे तो पैराग्राफ और फॉन्ट और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप तो देख ही लिया था। ये देखिए स्टाइल वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर क्या चीज़ मिलेगा आपको, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर मिलेगा स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग सेटिंग। प्री डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग है जो पहले से बना दे दिया है यूज़र के लिए, जैसे कि कुछ अलग से फॉन्ट साइज, कलर, है ना, अलाइनमेंट, ये सब कुछ आपको प्री डिफाइंड मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इनको मैं अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करूं तो आप बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हो। कैसे? अब देखिए मेरे पास ये वाला पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं क्या कि इसको मैं हेडिंग 2 बना दूं। तो ये देखिए जैसे मैंने इसको हेडिंग 2 कर दिया तो आपने देखा इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका फॉन्ट का साइज चेंज हो चुका है। और चूंकि ये हेडिंग है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा नोट्स। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इसके अंडर में जो भी चीज़ें था वो हाइड भी हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड है, आप देख लीजिएगा। जो भी आपको यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू नीड आप कर लीजिएगा जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो इसमें काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिएगा इसमें मैंने सारा चीज़ें लिख रखा है कैसे कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, अगला है आपका क्या, फाइंड। अब व्हाट इज़ फाइंड? देखिए फाइंड क्या होता है, फाइंड इज़ यूज टू सर्च स्पेसिफिक टेक्स्ट। अब हमें भी पता है कि वर्ड का फाइल मेरा काफ़ी बड़ा हो सकता है, जैसे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 ही पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता, रुक जाइए, इक्वल टू रेंड करके मैं लगभग इसमें 100 पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये काफ़ी लेंथी फाइल हो चुका है मेरे पास, ये देख रहे हो आप लोग। अब सोचिए जरा, इसमें मुझे कुछ अगर ढूंढना है तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, राइट। अब जैसे मेरे पास इसमें मान लो एक वीडियो नाम का टेक्स्ट लिखा है, वीडियो VIDO, वीडियो नाम का टेक्स्ट ढूंढना है। तो जनरली नॉर्मल तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+F। देखिए फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F। यहाँ पर आपको नेविगेशन दिख जाएगा और जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, VIDO, वीडियो, और देखोगे जैसे मैंने वीडियो लिखा तो इसने बता दिया 96 रिजल्ट, यानी कि 96 टाइम्स आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियो नाम का शब्द लिखा हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आप लोग, ये हाईलाइट हो चुका है जितना भी जगह पर वीडियो लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ओके। और इसने मुझे रिजल्ट भी देखो यहाँ पर डिटेल में बता दिया। लेफ्ट साइड में जो आपको नेविगेशन दिख रहा है, अगर मैं पेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मुझे ये दिख रहा है, और हेडिंग्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे हेडिंग भी दिख रहा है, देख रहे हैं। तो आपको अगर फाइनल रिजल्ट देखना है कि कहाँ पे मेरा जो वीडियो नाम का टेक्स्ट है तो आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक। तो ये तो होता है आपका फाइंड, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हो। दूसरा क्या होता है आपका, फाइंड तो हमने कर लिया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। दूसरा क्या है आपका, रिप्लेस। देखिए रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+H। क्या काम के लिए यूज होगा, रिप्लेस इज यूज टू चेंज वन वर्ड विद अनदर। तो एक शब्द को अगर आपको दूसरे शब्द के साथ बदलना है तो आप रिप्लेस कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई आपने गलत से टेक्स्ट लिख दिया, वो भी बार बार रिपीट कर दिया है, तो अब आप एक एक करके चेंज करोगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप एक ही बार में सबको चेंज कर दीजिए, राइट। उसी को बोलते हैं रिप्लेस, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो जैसे ही मैं Ctrl+H करूंगा तो देखो Ctrl+H करने पर ये फाइंड, रिप्लेस और एक गो टू आपको टैब दिखता है। देखिए यहाँ पर फाइंड यहाँ से भी आप कर सकते हो, और रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है। फाइंड व्हाट में बता रहा है कि आप क्या टेक्स्ट ढूंढना चाह रहे हो। अब जैसे देखो ना, मुझे इसमें वीडियो नाम का टेक्स्ट 96 बार था, मैंने गलती से लिख दिया था। मुझे वहाँ जहाँ वीडियो लिखा है वहाँ मुझे ऑडियो करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वीडियो तो रहेगा फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विद AUDIO, ऑडियो।
तो जैसे ही मैंने ऑडियो किया तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूं तो एक एक करके होगा ये, सॉरी रिप्लेस ऑल करने पर एक ही बार में सब आप कर सकते हो, और रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपको ये जंप कर जाएगा पहला वाला वीडियो जो लिखा होगा उसके ऊपर। ये बोल रहा है कि क्या आपको करना है। अगर आपको ये नहीं करना है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो। ये देखिए, तो ये अगला वाला बता रहा है क्या इसको करना है, हाँ जी करना है, तो मैंने इसको कर दिया। देखो जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस पे क्लिक किया तो ये ऑडियो हो चुका, बट ये वाला नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में सारा जगह पे जहाँ जहाँ वीडियो लिखा वहाँ करना है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दोगे। और एक तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था, और ये देखो 96 था टोटल, एक मैंने अभी कर दिया था तो टोटल 95 बचा, और इसने एक मैसेज दे दिया ऑल डन, वी मेड 95 रिप्लेसमेंट्स, राइट। तो आपका इस प्रकार से Ctrl+H करके आप किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो किसी नए टेक्स्ट के साथ। तो रिप्लेस का तो ये यूज होगा। और उसी टैब में आपने देखा था गो टू, Ctrl+G जिसका शॉर्टकट होता है, Ctrl+G आप गो टू का यूज करोगे। इसका काफ़ी हम यूज़ करते हैं लार्ज डॉक्यूमेंट में, खास करके मुझे किसी पर्टिकुलर पेज पर जंप करना है, या मुझे कभी सेक्शन पर, अभी आपको सेक्शन नहीं पता होगा क्योंकि अभी आपका तीसरा ही दिन है, तो सेक्शन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। किसी पर्टिकुलर लाइन पर आपको जंप करना है डायरेक्टली, नाम से पता चल रहा है गो टू, मतलब आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो, है ना, गो टू व्हाट। किसी बुकमार्क पर, बुकमार्क भी आपको आगे पता चलेगा, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, ये सब आगे पता चलेगा आपको, राइट। तो यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ, जैसे अभी मैं देखिए 6वां पेज पर हूँ, यहाँ से स्टेटस पता चल रहा होगा। मुझे अगर फर्स्ट पेज पर जंप करना है तो यहाँ मैंने पेज को सिलेक्ट किया, बोल रहा है एंटर योर पेज नंबर, तो मैंने यहाँ 1 लिखा और इस गो टू पे क्लिक कर देंगे या एंटर मार देंगे। जैसे मैंने एंटर मारा तो ये देखो, तो मैं आ चुका हूँ सीधा अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पहला वाला पेज पर, राइट। या मुझे पहला से 8वें पेज पर जाना है तो Ctrl+G पे क्लिक किया, 8 लिखा और गो टू पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सीधा मैं 8वें पेज पर जंप कर चुका हूँ। तो लार्ज डॉक्यूमेंट में काफ़ी हेल्प होगा आपका, ठीक है। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो यहाँ पर आप लाइन नंबर लिखोगे, जैसे मैंने लिखा 40 और गो टू पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने 40 लिखा तो ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा डॉक्यूमेंट का 40वां नंबर लाइन है। तो इस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में रिप्लेस, फाइंड और गो टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने इस PDF के अंदर लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में, सारा कुछ मैंने बता दिया है। और आज का क्लास जो था शायद यही था, है ना, हाँ समरी, बिल्कुल। तो आज के क्लास में मैं आपको PDF कैसे क्रिएट करेंगे, वर्ड को PDF में कैसे कन्वर्ट करोगे, स्टाइल क्या होता है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू के बारे में समझा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।